दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। आज हम बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि, कर्क लगन के लिए। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, राहु के साथ शुक्र और बुध का मेल आज से हो चुका है दोस्तों। शुक्र का राशि परिवर्तन भी बुध 3 तारीख से राहु के साथ मिले थे। तो ये 3 ग्रहों का संबंध आपके अष्टम भाव में आयु मृत्यु का भाव है, 8वां भाव पाताल का भाव है, गोपनीय विद्याओं का, गोपनीयता का कहें तो भाव है। यहाँ पर ये राहु के साथ शुक्र और बुध का मेल कैसा रहेगा दोस्तों? जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, अचानक से बड़ा लाभ, धन प्राप्ति के योग, गुप्त धन लाभ, गुप्त काम कार्य सिद्ध हो, आदि इत्यादि। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दिया करें। अन्यथा कई बार आप शिकायत करते हैं कि आपके कर्क राशि के वीडियोस कम आते हैं, तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन के आप बटन दबाते हैं। दोस्तों शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के, और पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी के कारक भी होते हैं। आपकी कुंडली में ये 11वें भाव के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं। लाभ स्थान का मालिक भाई अष्टम भाव में आ गया, क्या ये अच्छा है? क्वेश्चन मार्क होगा आपके दिमाग में। मैंने टाइटल तो दिया है गुप्त धन लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। गुप्त विद्याओं से लाभ हो सकता है, गुप्त कार्य से लाभ हो सकता है। अष्टम भाव गुप्त बातों का है, जो बातें संसार के समक्ष आती ही नहीं। व्यक्ति विशेष का कोई भी ऐसा पहलू हो, वह अष्टम भाव दूसरों के समक्ष आने नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह हैं और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, गौर करिए दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह व्यक्ति किसी पकड़ में नहीं आता, किसी की पकड़ में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गोपनीयता रखता है और खुद सीआईडी होता है। आपका अगर हस्बैंड या वाइफ जिसके अष्टम भाव में ग्रह बैठे हैं और उसकी दशा अंतरदशा चले, तो वह कुछ ना कुछ आपसे गोपनीय तो रखेगा। उसका स्वभाव भी होगा दोस्तों, क्योंकि अष्टम भाव में जन्म पत्रिका में ग्रह होते हैं तो व्यक्ति गोपनीय कार्यों में कामयाब होता है। सीआईडी, डिटेक्टिव, रिसर्च साइंटिस्ट बहुत अच्छा बनता है। उसकी सोच ही कुछ इस तरह की होती है। अगर वह कार्य नहीं कर रहा होता तो वह स्वभाव ऐसा लेकर पैदा होता है कि उसकी आदत होती है कि कुछ बातें वह अपने साथ अपनी कब्र में ले जाता है। मरने उपरांत कहने का मतलब भी किसी को नहीं पता चलता। राज कई बार बाद में खुलते हैं कि फला फला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, फला फला के पास इतना धन था जो किसी को बताया नहीं। पता चला कोई वसीयत कर गए जनाब, कोई ऐसा धन जो छुपाकर एफडी के रूप में कहीं रखा हुआ था, किसी को बताया नहीं। सोचा था उस व्यक्ति ने कभी किसी को बताएंगे जब जरूरत पड़ेगी, परंतु अचानक से ऊपर वाले का बुलावा आ गया। तो वह काफ़ी गोपनीय जो चीज़ें होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़ में, पेपरों में पढ़ा होगा कि कोई बुजुर्ग इतना पैसा छोड़ गए, इतनी जायदाद छोड़ गए और अपनी संतान के नाम करके ही नहीं गए। तो इस तरह के योग होते हैं और काफ़ी होते हैं। काफ़ी कुंडलियों में अष्टम भाव में इस तरह के ग्रह आ ही जाते हैं। और शुक्र लाभ स्थान का मालिक है दोस्तों। अष्टम भाव में लाभ स्थान आय का मालिक बैठ जाए तो अष्टम भाव से ही लाभ होगा, इनकम होगी। तो रिसर्च से और
कुछ इस तरह के अचानक, क्योंकि राहु साथ में दोस्तों, यहां पर राहु की पकड़ में है शुक्र और बुध। बुध की हमने चर्चा शायद किसी वीडियो में की है, हल्का सा याद पड़ता है, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं कि बुध दोस्तों विपरीत राजयोग भी बना रहा है। यहां पर विपरीत राजयोग बुध का दोस्तों ऐसा है कि ये 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव भी कहीं ना कहीं सीक्रेट सोर्स का है, गोपनीय दुखों का है, ऐसे दुख जो हम किसी के साथ जल्दी से शेयर नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर व्यक्ति जब घुलता है ना, कल्पता है, तो वह इस भाव से देखा जाता है। अष्टम और 12वां भाव दोनों ही एक तरह के हैं इस मामलात में। 12वां भाव तो खैर त्याग का है, स्पिरिचुअलिटी का है, अध्यात्म का है, हॉस्पिटल्स का है, जेल्स प्रिजन्स का है, नुकसान का है, खर्चे का है, कहें तो विदेशों का भी। एनीवे, तो 12वें भाव का मालिक जब अष्टम में आ जाए तो विपरीत राजयोग तो होगा, क्योंकि नुकसान को कैंसिल करेगा। नुकसान का मालिक दूसरे नुकसान के घर में, पताल का भाव है अष्टम भाव। जो भी ट्रेजेडीज होती है अचानक से, वह अष्टम भाव ही इसी ओर इशारा करता है। तो बुध अच्छा है कि आपके भय चिंता का निवारण करता है, आपके नुकसान प्लग करता है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करता है। हॉस्पिटल्स का भाव है भी 12वां भाव, अष्टम में बैठा है बुध। साथ किसके बैठा है? अब तो मित्र भी साथ में आ गया आज से, शुक्र। तो बुध को तो बल मिल गया ना, तो विदेशों में आपको सफलता मिलने की तैयारी हो गई। विदेश जाना चाहते हैं तो शुक्र बुध का ये संबंध लक्ष्मी नारायण योग भी है। ये अष्टम भाव से धन आने का योग, कहीं किसी को रिश्वत का पैसा मिल जाता है ऐसे योगों में, इंश्योरेंस का पैसा मिलते दिखा गया है। गुप्त धन, रिश्वत का धन ही हो सकता है गुप्त धन। यहां पर शुक्र क्या देंगे? धन देंगे गोपनीय कार्यों से, जो शुरू में मैंने बता दिया। अगर आप रिसर्च करते हैं तो धन भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, सुख सुकून भी मिले। अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कुछ कलाकार हैं, पराविद्याओं में हैं, देखिए पराविद्याएं इसलिए क्योंकि बुध साथ में है। 12वें भाव का मालिक 12वां भाव पराविद्याओं से भी संबंध रखता है, रिसर्च से संबंध रखता है 12वां भाव भी, अष्टम भाव भी। और बुध का मेल, क्योंकि बुध आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, सोच विचार करने वाला बनाता है। गुरु से दृष्ट है, बड़ी बात यह भी है, गुरु भी 12वें भाव से इन तीनों ग्रहों को देखता है। तो धर्म के प्रति भी आस्था बढ़े, गुरुओं का साथ, मंत्र विद्याओं से आपको लाभ हो। अगर कोई आपका शत्रु है, खुदा ना करे किसी का शत्रु हो, तो उसको इस अवधि में आप अपने रास्ते से बड़ी आसानी से हटा सकते हैं। एक मंत्र बता देता हूं, मां बगलामुखी का शत्रु हंता मंत्र, जो 32 शब्दों का होता है, 32 वर्ड्स का, वह नेट पर आपको मिल जाएगा। उसकी एक माला जाप ही काफ़ी होती है। नियम विधान से दिल से करें तो शत्रु की छाया भी आपके पास फटक नहीं सकती। ये योग बन चला है दोस्तों, अजात शत्रु योग बना हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट है बुध, शुक्र और राहु। गुरु आपको बता दे 6ठे भाव का मालिक है, इसलिए भी। एनीवेज, तो यहां पर बैंकों से ऋण मिल जाए, विदेशों में बड़ी तरक्की के योग बनते हैं। विपरीत राजयोग भी है, गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र आय का है, तो विदेशों में बहुत बड़ा राजयोग, मल्टीनेशनल कंपनीज में तरक्की हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज उनकी डेवलप होती हैं जिनकी कुंडली में शुक्र प्रताड़ित होता है, उन्हें परेशान करता है ये शुक्र। राहु के साथ है, उच्चाभिलाषी है, अष्टम भाव में है, तो इस अवधि में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। तो कुल मिलाकर ये शुक्र कुछ कलाकारों के लिए अच्छा है, जो कलाकार हैं, शुक्र कला के कारक है। जो फिल्म लाइन में हैं, ग्लैमर की फील्ड में स्त्री वर्ग से कामकाज करते हैं, ऐसे कार्य कई बार जो कुछ गोपनीय हो सकते हैं, ऐसी प्लानिंग्स हो सकती हैं,
ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं पर्पसफुली, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हों, किसी देश की सुरक्षा से रिलेटेड हों, उस तरह की फाइल्स, उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए, राइटिंग के लिए, बुद्ध राइटिंग का भी कारक है, लिखा पढ़ी का, मीडिया से दूर रखने के लिए। और इसके अलावा शुक्र जिनका कमज़ोर है उन्हें गाय की सेवा कर लेनी चाहिए, परंतु धन के लिए अच्छा है, खासकर विदेशों से या वसीयत इत्यादि, इंश्योरेंस इत्यादि का, या भूला भटका एफडी आपका मैच्योर हो जाए। भूला भटका मीन्स आप भूल चुके थे, इस तरह के पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे, वह पैसा आपको लग रहा था कि मर चुका है, या कोई कोर्ट केस था, आपको पता था कि ये तो अब हार ही चुके हैं, फिर से वे उजागर हो जाए। कोई गवर्नमेंट जॉब किए थे या कहीं कंपनी में नौकरी किए थे आप, वो कंपनी आपको पैसा दे दे, या कोई पेंशन मिल जाए, कोई ग्रेस्टी मिल जाए, समथिंग लाइक दैट। और गुरुओं के आशीर्वाद के कारण आपके कई अधूरे कार्य संपन्न होंगे। धर्म कर्म में आपकी जो साधना अधूरी थी, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, विज्ञान में रुचि, पराविद्याओं में रुचि, पराविद्याओं को सीखने का मन करे, लालसा बढ़ जाए, धन कमाने की लालसा भी बढ़ती है। सो बात की एक बात, ये आपको गलत तरीकों से भी, शॉर्टकट से भी धन कमाने के लिए मोटिवेट करते हैं। ग्रह राहु है ना, छल है, कहता है छल कर लो और किसी को क्या पता चलना है। इस तरह के विचारों से बचिए। आज इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।